तो वो इंसान नहीं होते साहब, वो शैतान होते हैं। लेकिन हम तो इंसान हैं। मजहब से इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि कोई अच्छा है या बुरा। हर मजहब में अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। और वो तो साहब हमारा दुश्मन मुल्क है। वो कभी नहीं चाहेगा कि हमारे देश में शांति हो। वो तो यही चाहेगा कि हम हिंदू मुस्लिम के नाम पे बटे रहें, आपस में लड़ते रहें और हमारा मुल्क कमजोर हो जाए। लेकिन साहब क्या हम सबको ये बात समझनी नहीं चाहिए कि हमें मिलजुल कर एक साथ नहीं रहना चाहिए या दुश्मन का मुकाबला नहीं करना चाहिए? क्या साहब ये सही है कि हम वाकई में आपस में बढ़ जाएं और आपस में लड़ने लगे और एक दूसरे का नुकसान करें? साहब ये तो सही नहीं है ना साहब। साहब मैं आपको बताऊं, मेरे पुरखे इसी पाक जमीन पर दफन है और मैं भी इसी पाक जमीन पर पैदा हुआ हूँ। तो साहब मैं अपने मुल्क से गद्दारी कैसे कर सकता हूँ? मैं क्या कोई भी सच्चा मुस्लिम अपनी पाक जमीन से गद्दारी नहीं कर सकता साहब? और अगर आप मुझसे पूछे ना साहब, तो मैं अपने मुल्क के लिए जान दे सकता हूँ। साहब आपको नहीं पता होगा, मेरा अपना बेटा हमारी फौज में है, दुश्मन देश से लड़ रहा है, वो जंग पर है सीमा पे। तब साहब अब खुद सोचिए, जिसका अपना खून अपना बेटा अपने मुल्क के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान करने के लिए तैयार है, क्या कोई ऐसा बाप मुल्क का गद्दार हो सकता है? साहब नहीं हो सकता। हम भी अपने मुल्क से उतना ही प्यार करते हैं जितना आप प्यार करते हैं। फिर हमसे भेदभाव क्यों? साहब अगर आप अपना इतिहास देखेंगे ना, तो हमेशा हर जंग में चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, कंधे से कंधा मिलाकर लड़ा है अपने दुश्मनों के खिलाफ। तो साहब कम से कम ऐसा भेदभाव तो नहीं होना चाहिए हमारे साथ। और साहब मजहब कोई भी हो, कभी नहीं सिखाता कि इंसानियत का खून किया जाए। और गद्दार तो हर मुल्क में होते हैं साहब, तो गद्दारों की वजह से देश के वफादार लोगों के साथ गलत क्यों होता है? साहब वैसे देखा है तो साहब गेहूं के साथ घुन पिसता है, ये बात तो सही है। सही कहा अंकल जी आपने। कुछ लोगों के गलत होने से ना पूरी कौम थोड़ी ना खराब हो जाती है। और वैसे भी मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप हिंदू है या मुसलमान, और मेरी नजर में आप एक इंसान है। सही कहा अंकल जी आपने, गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। जैसे कुछ लोग गलत करके कौम को खराब करते हैं ना, और वैसे ही आप जैसे अच्छे लोग अच्छा काम करके कौम को अच्छा भी बना देते हैं। और उसी तरीके से अंकल जी, आपका धर्म देखकर कुछ लोगों ने आपकी राइड कैंसिल करी है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि सभी इंसान गलत हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साहब कि आपने मुझे समझा, वरना मुझे तो ये डर लग रहा था कहीं आप मुझे देखकर राइड कैंसिल ना कर दें। इसलिए साहब मैंने अपनी टोपी उतार दी थी। अरे नहीं नहीं अंकल जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप गर्व से अपनी टोपी पहनिए, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब चलते हैं। शुक्रिया साहब।